धर्म को केवल व्यवसाय से जोड़ते थे। यही बाबा साहब से उनका विरोध था। देखिए 40 के बाद जी मैं इसमें कहना चाहूंगा 1940 के बाद गांधी जी ने किसी भी एक जाति वाले को आशीर्वाद नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो उसी को मेरा आशीर्वाद रहेगा शादी में, जो अवर्ण के साथ में सवर्ण की शादी होगी। यहाँ तक उन्होंने जाति, वो तो उन्होंने कहा कि अपने सेक्रेटरी के बच्चे की शादी में भी इसलिए नहीं गए थे। उन्होंने कहा था कि अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय में भी एक सवर्ण और एक अवर्ण, इंटरकास्ट को भी उस तरह से कहा था। प्रोफेसर देखिए 2-3 बातें मैं यहाँ सबमिट करना चाहती हूँ। पहली तो ये कि पूरी दुनिया के मापदंड पे अगर आप देखें, गांधी सबसे ज्यादा दुनिया के नजरिए से गांधी को नहीं देखना चाहता। हिंदुस्तान दुनिया में आता है, हम ग्लोबल वर्ल्ड से कट के बात नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में जो वंचितों के संघर्ष हो रहे हैं, जो नॉन वायलेंट लाइंस पे लड़े जा रहे हैं, जो एंटी रेशियल मूवमेंट्स हो रहे हैं, सबका सोर्स, मुझे मौका मिलता है अंतर्राष्ट्रीय फोरम, सबके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन गांधी। मुझे अचंबा होता है हिंदुस्तान में क्यों नहीं बन रहे। देखिए तो एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है, जिस गांधी अंबेडकर विवाद की बात बार बार जज साहब कर रहे हैं और जिससे मिमरोड साहब बहुत ज्यादा हामी नहीं भर रहे हैं, आई एम हैप्पी कि वो नहीं भर रहे हैं, शायद थोड़े से गांधीवादी वो हो गए। इसकी देखिए, अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन के संघर्षों की बात करते हैं, वहां बहुत झंझट थे। गांधी शायद बहुत अच्छा राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के रूप में नहीं उभरे थे। ही वॉज अ बेटर फिलोसफर देन अ वीक पॉलिटिकल लीडर, और वहां उन्होंने कुछ भूलें की हैं, पर उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। वो संदर्भ क्या था, उनपे वो दबाव क्या थे, कांग्रेस पार्टी के दबाव क्या थे और उनके कंटेम्प्रेरी। इसलिए बार बार उस बात को उठाना कि गांधी अंबेडकर के बीच में आप ये बात करिए कि दलितों, आप मुझे बताइए कि दलितों को रिजर्वेशन दे दिया आपने, आईएएस बना दिया, और समाज में उतनी विषमता है। अगर उसके नीचे ब्राह्मण पियोन काम करता, वो कहता मैं पानी नहीं पिलाऊंगा इस कलेक्टर को, तो आप ऐसा समाज चाहते हैं? इतनी विषमता चाहते हैं? वो तो सिर्फ गांधी, इस मन को बदलने की बात सिर्फ गांधी। लेकिन वो गलती तो हमारी है ना, तो जो आप गांधी का पाठ पढ़ा रहे हैं वो हम ठीक से नहीं पढ़ा पाए। तो गांधी इस मन को बदलना चाहते थे। पढ़ाने का मैंने पहला सिद्धांत समझा है कि सवाल पूछने का हक देना। आप सवाल पूछने के हक से नाराज हो रहे हैं? नहीं, मैं कहाँ नाराज हो रही हूँ। दलितों का जो सवाल है, एक नहीं, मेरा आप या तो फिर दलित उद्धार को कंप्लीट फ्रेम में देखें। महात्मा गांधी ने भी कहा संत बना देने के बाद उस पर सवाल ना हो, इसमें अरे सवाल उठाना ये सब कुछ है। तभी हम कहते हैं गांधी को मूर्तियों में, पोस्टरों में, तस्वीरों में ना रखें। गांधी का क्रिटिकल एनालिसिस। हम तो 60 साल से यही कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं आलोचनात्मक विश्लेषण हो। मैंने तो खुद ने कहा कि गांधी ने ऐतिहासिक भूलें की है जहाँ तक आंदोलन की बात है, स्वतंत्रता संग्राम के उनके योगदान की बात है, उनसे गलतियां हुई है वहां पर अगर हम दलित उद्धार की बात करते हैं, कृपया एक कंप्लीट उद्धार की बात करें। सिर्फ एजुकेशन में या एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देकर हम खुश हो जाएं कि एक आईएएस के परिवार में 4 आईएएस और बन गए हैं, और ये सामाजिक विषमता, ये वितृष्णा, ये विभेद फैलता रहे, ये तो मुझे मंजूर नहीं। लेकिन पावर शेयरिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल। यदि दलितों को पावर शेयरिंग नहीं मिलती, SC ST का रिजर्वेशन नहीं होता, तो आप इस बात को भी नहीं कह सकते। आगे तो चलना पड़ेगा ना, रिजर्वेशन से आगे वहाँ गांधी आते हैं। रिजर्वेशन के वो एम्पावर्ड दलित, गांधी जहाँ रिजर्वेशन का जो पहला कदम था वहाँ उसे रोक रहे थे। कभी इसलिए विरोध किया क्योंकि मैं भी सोचती, बिना पावर शेयरिंग के आपके एहसान के तले जीते रहे हम। विजय जी आप बात बताए, अगर रिजर्वेशन इस विभेद को बढ़ाता है तो सोचना पड़ेगा कहीं। जैसे मैं स्त्री पुरुष में भी इस रिजर्वेशन की जब बात आती है, हम हमेशा फिर 2म दर्जे के रहेंगे क्योंकि हम हमेशा रिजर्व कैटेगरी रहेंगे। गांधी आप महिला आरक्षण के खिलाफ हैं। अब मुझे लगता है कि आप तो मेरे मुंह में अपने शब्द रख रहे हैं। आपने ये बात समझाने की कोशिश की है कि हम 2म दर्जे के हो जाएंगे, दलितों को SC ST का आरक्षण मिला तो हम 2म दर्जे के हो गए, और महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो फिर हम 2म दर्जे के हो जाएंगे। वो पैट्रियार्की उतनी स्ट्रांग रहे, वो पितृसत्तात्मकता इतनी गहरी बैठी हुई कि अभी आप अखबार भरे पड़े उन, तो फिर क्या उद्धार हुआ? यही बात दलित और स्वर्ण विवाद पे लागू होती है। जब तक गांधी तरीके से इस विमर्श को, दलित विमर्श को नहीं समझा जाएगा, और अंबेडकर दृष्टि, अंबेडकर और गांधी के बीच में क्यों इस डिवाइड को खड़ा करे? सवाई जी ने सही कहा, ये राजनीतिक दलों का षड्यंत्र है, उनको अपना वोट बैंक पक्का करना है। आपने बिल्कुल गलत कहा कि आज का दलित गांधी के साथ नहीं है। मुझे आपको एक बात और बताएं, सबसे बढ़िया गांधीयन स्कॉलर्स आज दलित स्कॉलर्स, मैं आपको कुछ नाम बता सकती हूँ जो अच्छी पुस्तकें हैं दलितों ने लिखी है गांधी पर। हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने गांधी को समझा ही नहीं है। ये उदाहरण मेरे को है ना संतुष्ट नहीं करता कि कोई है ना राम मंदिर को तोड़ने जाए और कहे कि मेरा ड्राइवर मुसलमान है। ये एग्जाम्पल है ना ठीक नहीं है। एकेडमिक डिस्कोर्स पर, थ्योरी के स्तर पे, दिस इज नॉट फेयर टू आंसर द क्वेश्चन। आई एम आंसरिंग द क्वेश्चन। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं एक विचारधारा के स्तर पे, मैं सबसे बड़ा स्कॉलर गांधीयन थॉट के अगर कुछ है, मैं नेम कर सकती हूँ उनको, वो दलित हैं। तो वो उस दृष्टि से गांधी को समझ, हम इस दलित
नहीं, आप मुझे शायद गलत तरीके से, हम गांधी का असम्मान नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसा सवाल है जिस पर बात कर रहे हैं कि क्या मैं दोनों का समान सम्मान करना चाहती हूँ। अम्बेडकर भी, मुझे पता है कि जो ठोस काम अम्बेडकर ने किया वो गांधी ने नहीं किया, वो शुरुआत थी, वो जरूरी था, शिक्षा में रिजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन, पर उसके आगे अगर ये विभेद बढ़ रहा है, विषमता बढ़ रही है, परेशानियां बढ़ रही है, अगर उनके बीच में घृणा, तो इससे तो कहीं रोक, इसलिए गांधी। मेरा एक बुनियादी सवाल है कि धरातल पर दृष्टि से अगर देखें, गांव में गांधी जी चाहते थे ग्राम स्वराज हो, और ग्राम स्वराज है हमेशा जो इस तरह का गांव की जो ऐसा करते हैं, अपन इस पर चर्चा करेंगे कि गांधी क्या चाहते थे और गांधी से हमने क्या पाया। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा सा कि जो ग्राम स्वराज है वो कंप्लीटली दलितों के खिलाफ, इसलिए कि जो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, कास्ट स्ट्रक्चर है, पावर, वही बात तो अंकुदिया साहब करें। और जो है अम्बेडकर साहब का ये था विचार कि गांव से जब तक गांव में रहेंगे दलित, जब तक वहाँ से नहीं निकलेंगे तब तक आगे नहीं मिलेगा। तो ग्राम स्वराज्य का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा निमरोड साहब ने उठाया, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, ये बहुत ही खास गंभीर बहस है, आपका रहना बहुत जरूरी है, बने रहिए हमारे साथ, हम तुरंत लौट कर आते हैं। तो आया है सब जाएगा न राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले न कोई बंधे जंजीर, पर सब आया एक ही घाट से न उतरा एक ही बाट, या बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए 12 बार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। Janki Devi Public School presents JBS Jamboree 2014. A never before fair with Cutie Beauty, Chota RJ, my rock star teacher and Hasbulla. Jamboree में होंगे अनिल कपूर, in association with First India News Rajasthan, Radio Mirchi, Walchet Bhakan and as publicity. BMIT Jaipur, established in 2003. Easily approachable. Rich infrastructure. High security. Engineering branches like civil, electrical, electronics and communication, computer science, information technology. Well-furnished lecture room, experienced faculty, well-equipped laboratories, rich content library, grand auditorium, activities, gym and food zone, sports, friendly environment, achievements. Highest number of students placed in Infosys from Rajasthan under the Campus Connect College program. Advanced partner of Infosys since 2006. World-class exposure. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गांधी जी के जो मूल सिद्धांत थे, जो उनका योगदान इस देश के प्रति, विश्व के कल्याण के लिए था, आज राजनीतिक दल उनको केवल अपने लाभ के लिए ही याद करते हैं। गांधी जी थे वो अहिंसा के मार्ग पर चले थे और उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजाद कराया था। लेकिन आज का समय ऐसा है कि जैसे अत्याचार, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। अत्याचार के समय इंसान अगर अहिंसा के मार्ग पर चलेगा तो गुंडों को कैसे जवाब देगा। आज हमने सवाल पूछा था गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर, एक थोड़ा सा कड़वा सवाल था कि गांधी क्या दलित विरोधी थे। हमारे साथ गांधीवादी लोग भी हैं, गांधी का विरोध करने वाले लोग भी हैं और दलित थिंकर भी हैं। इस पर हम चर्चा जारी रखते हैं। हमारे साथ अजमेर से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत आर्य साहब। आर्य साहब, आप क्या कहना चाहते हैं?
सर वर्तमान में भी हमने 26 जनवरी को 65वां गणतंत्र दिवस मनाया जी। राजस्थान में भी गांवों में दलित अत्याचार बढ़ा है ना कि कम हुआ है जी। और गांधी जी के वैचारिक व्यक्तित्व को देखते हुए और उनके आदर्श को देखते हुए कहीं भी दलित अत्याचार कम नहीं हुआ है जी। तो मेरा ये सवाल था कि 65 साल बाद भी आज छुआछूत लगातार जारी है जी। और दलित अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। कल ही सीएम साहब ने इस बात को बताया जी। बहुत शुक्रिया सवाई सिंह जी। क्या इसके लिए गांधी जिम्मेदार हैं या गांधीवादी जिम्मेदार हैं? नहीं, इसके लिए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हाँ, इसमें जो हमारे समाज में जो सारे काम करने वाले लोग हैं वो सब जिम्मेदार हैं। गांधीवादी भी हैं, दूसरे सब लोग भी हैं, और उन सबसे अधिक जिम्मेदार राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने जातिवादी जकड़ने पैदा की हैं। उन्होंने जो संकीर्णताओं की लहर बनाई है, वो सब भी बहुत बड़ी दोषी। लेकिन सर, गांधी के विचार को ताकत क्यों नहीं मिली हिंदुस्तान में? क्या गांधी का विचार कमजोर था या सवाई सिंह जी कमजोर थे? नहीं, गांधी के विचार को ताकत तो थी, और गांधी के विचार दुनिया भर में, जैसे प्रोफेसर कह रही हैं कि दुनिया भर में लोग उसको मान रहे हैं। गांधी के जाने के बाद नेल्सन मंडेला उसका जिक्र करते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं त्रिवेदी जी, गांधी के जाने के बाद भी गांधी के विचार में ही ताकत थी कि इस देश में डाकुओं का समर्पण भी हुआ जी। इस देश में गांधीयन लाइंस पर आज तक जो आंदोलन चले हैं, चाहे 74 का संपूर्ण क्रांति आंदोलन लें, चाहे 89 में फिर चला, या आज भी अभी कुछ दिन पहले अन्ना जी के नेतृत्व में भी जो आंदोलन चला, वो सब गांधीयन लाइंस पर ही चले हैं। और गांधीयन लाइन पर ही कोई भी सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन खड़ा होगा, वही सफल होगा। लेकिन वो राजनीतिक, लेकिन उसका एक सच ये भी है कि वो सिर्फ अपनी राजनीतिक जरूरतें पूरा करने के लिए हुआ। आपने संपूर्ण क्रांति की बात की, 89 में वीपी सिंह के वक्त जो आंदोलन हुआ उसका क्या नतीजा निकला, और अन्ना के आंदोलन का भी क्या जी। लेकिन आंदोलन, लेकिन जैसे अभी लक्ष्मीकांत जी दर्शक जिक्र कर रहे थे कि आज 60 साल बाद भी हम दलित अत्याचार की घटनाएं हर दिन सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इसका मतलब जी, ये जो बात है, और जैसे फिल्म का हिस्सा देख रहे थे कि गांधी का नोट, गांधी की फोटो जिस नोट पे छपी है वही सारी भ्रष्टाचार के काम आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें सही हैं। आज भी समाज में और मुख्य रूप से गांव में, ऐसी दवाई का मैं क्या करूं साहब सवाई सिंह जी, जिससे मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही? दवाई तो बहुत अच्छी है, आप ले आए हैं शिलाजीत, गांधी की दवा जो है वो शिलाजीत है मेरे लिए, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। लेकिन तो ठीक है, आपके पास शिलाजीत है। आज 65 साल बाद मेरा तो जुकाम ही ठीक नहीं हुआ। गांधी दोषी नहीं है इसमें, कहीं भी गांधी दोषी नहीं है इसमें। दोषी हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं। देश में काम करने वाले लोगों की कमी है, या उस तरह के मजबूत लोग हैं, उनसे अधिक दूसरे लोग दूसरी तरह का फायदा तो हम उठाते रहे। प्रोफेसर, आपको लगता है कि गांधी के नाम का तो सबने यूज किया है? लेकिन सवाई जी, और गांधीवादी लोग या गांधी के जो समर्थक हैं, अनुयायी हैं, वो देहातों में जाकर, गांव में जाकर के कहीं भी, मैं 15 साल से यहाँ हूँ, शायद सवाई जी के एक भी पूरे प्रदेश में किसी गांधीवादी से मेरा कोई ऐसा नहीं हुआ जो कहे कि मैं हम आपके साथ हैं, आपको सहयोग दें, सिवाय एक आपके अलावा, जो कि पीड़ा को समझते। गांव में कई बार हम देखते हैं अत्याचार होने के बाद जो पीड़ा थी वो ये थी, एक आदमी ब्राह्मण का तमका लेके क्यों जिए, एक दलित का कलंक लेके क्यों जिए जी, और क्यों मरे जी। और कोई भी इसके कारण की बात नहीं कर रहा है कि दलित अत्याचार क्यों बढ़े हैं। मैं इस पे बात करना चाहती हूँ। दलित अत्याचार बढ़े हैं, महिलाओं पे भी अत्याचार बढ़े हैं, इतने शानदार कानूनों के बावजूद भी अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। उसके लिए गांधी अम्बेडकर जिम्मेदार नहीं है, इस पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आपका दोषी है। मैं बहुत बार आपकी जनसुनवाइयों में आप मुझे बुलाते हैं मेमरोड साहब, हैरान हो जाती हूँ। और उसमें भी अगर दलित साहब ने ग्राम स्वराज्य का भी जिक्र किया, दलित क्या आप उससे सहमत हैं? अगर दलित महिला है तो उस पर और ज्यादा अत्याचार होते हैं। वहाँ तो स्वर्ण और दलित का भेद ही खत्म हो जाता है जब बलात्कार की बात आती है। सवाल ये है कि मैं दो चीजें इसमें, एक तो सिस्टमिक चेंज होना चाहिए, इतने स्ट्रॉन्ग कानून, और वो कानून जो लागू हो और दंडित को तुरंत तेज गति से दंड, उसको सजा मिले, एक तो, और दूसरी वहीं आके बात रुकती है उस मानसिकता के बदलाव की। अगर स्वर्ण ये सोचता है कि दलित है और इसकी मुझे तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि वो विचार इतना स्ट्रांग नहीं था कि उसे एक्सेप्ट कर लेते। नहीं, हमने उसे, किसी ने दलित गांधी को सीरियसली नहीं लिया। हम चर्चा तो कर रहे हैं। सीरियसली क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्या वो हमारे काम का नहीं? क्योंकि हम इतने स्वार्थी हैं मैडम, इतने हम स्वार्थी हैं कि कोई भी हमारे काम की चीज होगी ना तो हम उठा ही लेंगे। मेले में सोने का सिक्का पड़ा हो तो उठा लेते हैं। क्योंकि मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं लिया, अब मैं इस पे जवाब देना चाहती हूँ। गांधी को हम रोज यूज करते हैं, तस्वीरों में, मूर्तियों में माला चढ़ाने के लिए, सारे पार्टीज को अच्छा लगता है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनकी बात करते हैं गांधी की, ठीक है। पर गांधी इतने आसान नहीं है, गांधी को अपनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गांधी को जीवन में उतारना पड़ता है, और ये राजनीतिक नेता नहीं कर सकते।
इतना भ्रष्टाचार का विरोध कर सकते हैं, और इसलिए वहां तो क्या आप हिंदुस्तान को, राजनेताओं को गांधी विरोधी कह रहे हैं? निश्चित रूप से 65 वर्ष का जिस तरह का राजनेता मेरे सामने आया है, अगर वो चाहता उसमें पॉलिटिकल विल होती तो शायद हम ये बहस ही नहीं कर रहे होते। वो दलित और स्वर्ण के बीच की खाई इतनी चौड़ी नहीं होती, और एक समता मूलक समाज की कहीं स्थापना हो रही होती। जी, एक दर्शक जुड़ रहे हैं श्री गंगानगर से, अरुण सोनी साहब। सोनी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार। मैं सिर्फ 2-3 पॉइंटों से ये बात कहना चाहता हूँ अपनी। देखिए, गांधी जी दलित विरोधी बिल्कुल कम्प्लीटली तो नहीं कही जा सकते, लेकिन उनके आसपास सामंती विचारधारा के लोग थे। और आपको याद होगा, बाला साहब अम्बेडकर साहब ने एक आह्वान किया था कि सभी दलित माइग्रेट करके हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को ज्वाइन करें कि वहाँ पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा। लेकिन गांधी जी उस समय भूख हड़ताल पे बैठ गए। दूसरा, मनुवादी सोच के ये क्यों ना मान लिया जाए कि वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म टूट जाएगा, तो क्या वो मनुवादी सोच के पोषक थे? और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो नेहरू जी के साथ उनका इमोशनल अटैचमेंट था, जिसके कारण दलितों का भला नहीं हुआ। जी, बहुत शुक्रिया। सवाई सिंह जी, मैं जाना तो अकोदिया साहब के पास था, लेकिन पहले आप जवाब दे दे तो बेहतर है। देखिए, क्योंकि अकोदिया साहब तो यही बात कर रहे हैं। जो वो कह रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं जी, एक तो ये बात के नेहरू जी के साथ इमोशनल अटैचमेंट था, इस कारण से गांधी जी उस पर अपना स्टैंड नहीं ले पाए, ऐसी बात नहीं है। गांधी जी का इमोशनल या उस तरह का अटैचमेंट तो पूरे जो आंदोलनकारी थे सभी से था, उसमें कहीं कम बेसी की बात नहीं थी। लेकिन गांधी की दृष्टि जो थी, हिंदू धर्म को भी वो व्यापक दायरे में देखते थे। यानी वो ये मानते थे कि ये धर्म कोई उस तरह का नहीं, ये मूल्य जो है, जो हिंदू धर्म नहीं है, एक संस्कृति है, जीवन पद्धति है। उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म को उस तरह से धर्म के रूप में नहीं, और ये भी कहा कि सारे धर्मों का सार एक है। लेकिन आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? में भी आप सर, आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने कहा कि बौद्ध धर्म को अपना लें? इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एक बेसिक ये तो सोच में थी। मान लीजिए अंबेडकर जी की इच्छा ऐसी थी कि इस धर्म में रहते हुए, जबकि बौद्ध धर्म भी आप देखिए हिंदू धर्म का ही एक अंग हुआ करता था। जब आप एक सेगमेंट की बात कर रहे हो तो करनी पड़ेगी, और गांधी सबकी बात कर रहे थे, बस यही अंतर, और कोई अंतर नहीं। जो सबसे पिछड़ा सेगमेंट है, आप उसको छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? छोड़ने की बात छोड़ ही रहे थे वो। 1935 के संविधान के बाद 1939 में प्रोविंशियल असेंबली चुनाव हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक दलित को मंत्री बना दिया, गांधी ने उस मुख्यमंत्री को हटा दिया। जी, ये इस मानसिकता को ये क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं? जी, प्रोफेसर साहब, गांधी ने हटा दिया, ये तो बताइए लिखा हुआ है, उदाहरण लिखा है। विश्लेषण का सही तरीका नहीं है। एक घटना को उठाना, मुझे एक चीज में थोड़ा सा ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूं। एक घटना को कहीं से उठाना बिना संदर्भ के और उसको अकेले की चर्चा करना। एक छोटा सा निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है, जैसा आपने शुरू में कहा कि गांधी ने भी कुछ गलतियां की, तो कुछ गलतियों को नहीं मानकर, गांधी की भी गलतियां हो सकती है, उनको नहीं मानकर हम उनके जो बड़ा योगदान है उससे भी वंचित कर रहे हैं, उस पूरे हिस्से को जो उसको गांधी को मानने को तैयार नहीं है। किस कटघरे में खड़ा करना? मैं किसी कटघरे में नहीं खड़ा, जो बात हो रही है दलित को ले, गांधी तो मत लीजिए, गांधी वो आपसे नहीं, आप एहसान की तरह से बात कर रहे हैं। नहीं, हम जो हमें गांधी एहसान की तरह से बात कर रहे हैं आप कि दलितों को चाहिए कि नहीं चाहिए गांधी? दलितों को गांधी तो खाली दलित नहीं है, बहुत सारे दूसरे लोग भी बताइए, जब मैं बराबर समन्वित विकास, एक समग्र विकास, एक वैश्विक विकास, जिसमें कोई अंतिम से अंतिम व्यक्ति जो बैठा है विकास क्रम में, वो सबसे पहला है गांधी के लिए। जब उसकी बात कर रहा है, और अम्बेडकर एक वर्ग विशेष के चिंता से ओतप्रोत उस तरह बात कर रहे, इसलिए आपको ये तो वाजिब है ना? हाँ, तो वाजिब है। मैं अम्बेडकर के विरोध एक बार भी नहीं बोली जी, मैं अम्बेडकर को बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर रही, पर गांधी की कीमत पर हम अम्बेडकर को अगर स्थापित करना चाहते हैं, कोई भी दलित समाज या दलित नेता, तो मेरी समझ से परे है। चलिए, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे कि गांधी की कीमत पर अम्बेडकर को एस्टेब्लिश करने की बात है या गांधी के कुछ मुद्दों पर सवाल करने की। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारे बहुत खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। हम तुरंत लौट कर आते हैं। अरे कहे कबीर सुनो भाई, साधो साधो रे साधो, ये बात है निर्वाणी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाँ जी, ये बात है निर्वाणी। इना भगन की करे खोजना, हर उसे समझना ब्रह्मज्ञानी। इना शब्द की करे खोजना, हर उसे समझना ब्रह्मज्ञानी। सोधू शब्द में गणियारी भाई,
हर ढूंढूं सबद में कनियारी, बिना डोर जल भरे कुएं पे, हर बिना शीश की पनियारी, शोधूं सबद में कनियारी भाई। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बच्चों के मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं कब उनकी जेब से हटेगा बोझ, कब निजी स्कूल बंद करेंगे लेना मनमानी फीस। पोस्ट इंडिया की खबर का असर। फार्म बेचना भी जो है फीस की परिभाषा में आता है, धारा 2 है एक्चुअली। वो कहती है कि रकम अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कैसे भी प्राप्त की जाए, वो फीस की परिभाषा में आती है। शिव कुमार शर्मा का स्टेटमेंट, मनमानी फीस वसूली करने वाले निजी स्कूलों को जल्द भेजेंगे नोटिस। तो आज हम नोटिस जारी कर रहे हैं। हमने क्या है कि खर्चों को देखते हुए प्रपोज जो फीस हमने रखी है अधिकतम 200 रुपए रखी है, और राजस्थान की सारी शिक्षण संस्थाओं को हम ये नोटिस दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नहीं, गांधी जी दलित विरोधी नहीं थे। गांधी तो सर्व समाज के एक बड़े आदर्शवादी इंसान थे, और दलितों के लिए तो उन्होंने कई योजनाओं में सहभागिता के लिए रखा। उन्होंने छुआछूत मिटाने के लिए समाज में दलित बस्तियों में भी गए, और उनके साथ खाना भी खाने की परंपरा उन्होंने पूरी की, लोगों को बताया, झाड़ू भी लगाया उन्होंने। और इसके साथ साथ में वो ये चाहते थे कि ये जो दलित वर्ग है, हिंदू वर्ग का ये चौथा वर्ण है। गांधी जी को आज हम बिल्कुल भी नहीं भूलें, और गांधी जी के जो सिद्धांत थे उन पे आजकल युवा वर्ग चलने की प्रयास कर रहा है, और आजकल जो ये नेता हैं उन्होंने बिल्कुल गांधीवादी को भूल चुके हैं। आज हमने सवाल पूछा था हमारे बिग फाइट कार्यक्रम के लिए कि क्या गांधी दलित थे। इस पर हमने फेसबुक पर, ट्विटर पर और हमारे firstindianews.com पर सवाल मांगा था। लोगों की राय है कि 50% लोग मानते हैं आज भी कि गांधी दलित विरोधी थे, 31% लोगों का कहना है नहीं, और 19% लोग इस बारे में शायद कुछ नहीं समझते कि वो गांधी को दलित विरोधी माने कि नहीं। लेकिन 50% लोग, मतलब आधी आबादी जो है हिंदुस्तान की, वो अभी समझती है कि गांधी दलित विरोधी थे। सवाई सिंह जी, देखिए, मुझे इस जवाब का पता नहीं था कि क्या जवाब है। ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ। अब संख्या से सत्य नहीं खत्म होता है जी। पहली बात, जो भी सांप्रदायिक मानसिकता है, जो भी जातिवादी मानसिकता है, ये सब गांधी विरोधी मिलेंगे, और वो हमारे देश में अधिक है जी। ये संकीर्णताएं जो हैं ये हमारे देश में अधिक हैं। वो सारे लोग इस तरह से फैलाते हैं, ऐसे ही लोग इस तरह के वो सर्वे में अपने वो मैसेजेस भेजते हैं। तो ये सारी चीजें अलग। अम्बेडकर को आप संकीर्ण मानते हैं? नहीं, अम्बेडकर को संकीर्ण नहीं मानते हैं। वहां से तो बात शुरू हुई है, झगड़ा तो वहां से नहीं। अम्बेडकर, देखिए, गांधी और अम्बेडकर में कुछ बातों को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन गांधी अम्बेडकर को पूरा सम्मान भी देते थे और एक दूसरे को सम्मान देते थे। अम्बेडकर भी गांधी को, मेरे पास उनकी ओरिजिनल वो दोनों की टॉक्स रखी हुई है। गांधी और अंबेडकर को मैं व्यक्ति के तौर पे सम्मान देने की परवाह नहीं करता, वो सम्मान देते थे कि नहीं देते थे, बात थी उनके विचारों की। विचार तो सोच की, सोच पर एक परिवार में भी मतभेद होते हैं जी। गांधी जी के बड़े बेटे गांधी जी से मतभेद रखते थे, हरि भाई जो थे, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। गांधी की जो दिशा है उसको इससे, लेकिन आपको लगता है कि वो दलित विरोधी थे, बल्कि देश और दुनिया में सबसे पहले गांधी ऐसा व्यक्तित्व था पूरी दुनिया में जिन्होंने दलित कहें चाहे मनुष्य का भेद कहें उस पर प्रहार किया। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने की। किशनगढ़ से हमारे साथ रामेश्वर लाल कुमावत साहब जुड़ रहे हैं। कुमावत साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाहता था जी कि गांधी दलित विरोधी कैसे थे। जो दूसरे राष्ट्र हैं, भारत के अलावा जो दूसरे राष्ट्र हैं जी, वो गांधी को अपना रहे हैं जी। और जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय मिस्टर जिन्ना ने कहा था कि ये जो दलित वर्ग है इसको आधे हिंदुओं में ले लिया जाए और आधे मुस्लिम में ले लिया जाए, तो गांधी ने इसका विरोध किया। जी, अंकोदिया साहब, गांधी ने इन दलितों को अपनी छाती से नहीं लगाया। जी, बहुत शुक्रिया अंकोदिया साहब।
पूरी दुनिया भी गांधी को मानती है, गांधी के योगदान को मानती है। और छुआछूत का जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि छुआछूत को खत्म करने में गांधी से बड़ा योगदान किसी का नहीं है। क्या आप उसे एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मानते दलित उत्थान के लिए? यदि छुआछूत खत्म नहीं होती तो कुछ भी हो जाता, कोई स्थितियों में बदलाव नहीं आता। छुआछूत जाति से जुड़ी हुई है, छुआछूत जाति आधारित जन्म के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। गांधी ने जातिवाद को, लेकिन अब तो जन्म से व्यवसाय खत्म हो गया, जातिगत व्यवसाय खत्म हो गया, तब भी क्या आपको लग रहा है ये तो आप जिस बात पर गांधी पर सवाल उठा रहे हैं वो व्यवस्था ही खत्म हो गई आज? ये सही है, भारतीय संविधान ने गांधीवाद को समाप्त कर दिया है। गांधी ग्रामीण जीवन और स्वावलंबी जीवन के पक्ष लड़ते हैं। ग्रामीण जीवन में ऐसा तो नहीं है कि आपने गांधी को समझने में अम्बेडकर ने या आपने भूल की? नहीं, मैंने कोई भूल नहीं की। गांधी को पढ़ा है मैंने, अम्बेडकर को भी पढ़ा है जी, और पॉलिटिकल साइंस में MA किया है। गांधी की जीवनी पढ़ी है जी, गांधी की आत्मकथा आप पढ़ी है। गांधी के योगदान को कम आंकते हैं अम्बेडकर से? नहीं, जहाँ तक देश की स्वतंत्रता का सवाल है, गांधी के योगदान को कोई नहीं नकार सकता। नहीं, मैं दलितों की व्यवस्था पर मान, दलितों की व्यवस्था, दलितों को आगे बढ़ाने में गांधी का कोई योगदान नहीं मानता। गांधी ने छुआछूत के अलावा और दलितों के पक्ष में कोई काम नहीं किया जी। उनके उत्थान के बारे में जी, आरक्षण के बारे में, राजनीतिक प्रतिनिधियों के बारे में, व्यवसाय के बारे में वो खिलाफ रहे जी। यही अम्बेडकर और गांधी मानता था। प्रोफेसर, आप इसे सहमत हैं? देखिए, 2-3 बातें बिल्कुल समझना जरूरी। मैं कह रही हूँ दलितों के लिए गांधी अम्बेडकर दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है और दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। निश्चित रूप से जो अम्बेडकर ने किया वो ठोस काम किया है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था, उसके बिना तो शायद। पर जो गांधी करना चाहते थे और जिसको आप नकार नहीं सकते हो कि हम एक खंडित अकेले रहकर तो कोई विकास, एक चीज ही है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ कि अगर अभी आप चलिए गांधी दलित विरोधी थे, उससे क्या हासिल हो जाएगा? इसको एस्टेब्लिश कर लेते हैं हम। अगर हम ये कहते हैं कि गांधी दलित विरोधी थे, हम सवाल एस्टेब्लिश करने का नहीं है, सवाल है ये जवाब है कि नहीं इस बात का। कुतर्क हम इसको एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं बैठे यहाँ। नहीं, तो उससे हम हासिल क्या करना चाहते हैं? और तीसरी सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए ना। कुतर्क नहीं, फिर तो इतिहास पर किसी चीज पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। जिस बात को हमने बहुत कम छुआ, आखिरी बात आपसे जानना था। पॉलिटिकल पार्टीज की बात आपने नहीं की। वे इस द्वंद को बचाए रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हें सूट करता है। चलिए विमरोड साहब, छोटी सी बात मेरी दृष्टि में तो दोनों का, डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी का समान कंट्रीब्यूशन था। गांधी जी कभी भी सत्ता में नहीं रहे, सत्ता में बाहर रह करके उन्होंने इस सामाजिक कार्य में काम किया। हरिजन बस्ती में रहे। शायद मैं समझता हूँ कितने ही कहने वाले लोग होंगे। सही कहा, संविधान में कहीं गांधी नहीं, सब जगह अम्बेडकर है। वो रहे, तो अम्बेडकर को तो दिल्ली की हरिजन बस्ती में, वाल्मीकि बस्ती में वो रहे, बहुत काम किया, हरिजन सेवक संघ को बनाया, सामाजिक। जहाँ तक डॉक्टर अम्बेडकर का है, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक शेयरिंग, पावर शेयरिंग में जो योगदान दिया उसको नहीं नकारा जा सकता। तो मेरे हिसाब से तो दोनों का योगदान अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा रहा। सवाई सिंह जी, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं आखिरी बात आपसे खत्म करना चाहता हूं कि गांधी पर जितने सवाल आज खड़े हो रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप और प्रोफेसर हमें समझा नहीं पाए, आप फेल हो गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे निवेदन सचमुच हम भी गांधी की तरफ सवाल पैदा कर रहे हैं, जो मैं फिर से आप समझ कहीं ना कहीं उनका अपने हित या स्वार्थ हैं, जिसके कारण से गांधी पर सवाल करते हैं। राजनीतिक फायदे हो सकते हैं, कोई जातीय फायदे भी हो सकते हैं। इसको मैं अगर कई उल्टा तरह के पूछूं, क्या फायदे अम्बेडकर और स्वर्ण स्वार्थ को विरोधी थे? लेकर गांधी का विरोध करते हैं। क्या अम्बेडकर स्वर्ण विरोधी थे? क्या जज सब स्वर्ण विरोधी हैं? चलिए ऐसे शुरू करें। गांधी क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं? गांधी ने पूरी दुनिया को ही, मैं तो फिर से रिपीट करना चाहूंगा, पूरी दुनिया को ही एक दिशा दी कि सारे मानव समान। नहीं, गांधी पर सवाल ही नहीं कर रहा मैं, सवाल गांधीवादियों पर कर रहा था। आखिरी बात आपसे पूछ रहा था। गांधीवादी तो देखिए, वादी तो वाद चीज जहाँ आ जाती है वही गलत है, वही विवाद है, वही विवाद है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो गांधी विचार एक अलग बात है, गांधी विचार होना और गांधीवादी होना और गांधीवाद होना। गांधी ने खुद ने कहा कि मेरा कोई वाद नहीं है, मैं तो ये देखता हूँ जो सत्य है वो निरंतर रहेगा और वो निरंतरता चलनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आपने इस बहस में हिस्सा लिया और हमें थोड़ा सा ज्ञान मिला कि किस तरह गांधी विचार पर हमें काम करना चाहिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग फाइट में फिर हाजिर होंगे हम कल नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, खुश रहिए, चलते चलते गांधी को श्रद्धांजलि।